हेलो डियर पेरेंट्स। जहाँ बच्चों का जो ग्रोथ का डेवलपमेंट का टाइम होता है वो उनके जीवन में तो अहम होता ही है, पेरेंट्स के जीवन में भी बहुत अहम होता है। और इसी वक्त पे हमारे परिवार में आपस का जो सामंजस्य है, आपस में एक दूसरे के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, ये भी हमारे पेरेंटिंग इफ़ेक्टिवनेस पे, पेरेंटिंग स्टाइल पे और बच्चे को एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के पूरे डायनेमिक्स में बहुत असर डालते हैं। और यही एक चैलेंज भी होता है, बिकॉज व्हेन वी आर इन दी यंग एज तो वी हैव प्रेशर्स ऑफ आवर करियर्स ऑल्सो, एडजस्टिंग इन टू अ फैमिली, like adjusting with the demands and requirements of our parenting journey. And indeed this becomes very demanding, very challenging, and most of the times even exhausting for parents. तो आज मैं ये संडे सपोर्ट सर्कल में पेरेंट्स के क्वेश्चंस लेने वाली हूँ, जो कि उनको डिफरेंट चैलेंजेस महसूस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत कॉमन सी बातें तो यही हैं कि पेरेंटिंग में बच्चे नहीं सुन रहे हैं। ओके, सो लेट मी टेक दिस कॉल फ्रॉम दी व्यूअर। हेलो। हेलो मैम। मैम मेरा नाम दीक्षा है जी। और मेरा 10 साल का बेटा है। ओके। और उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बहुत बोलने लगा है आजकल। जी। तो ओके। मैं कैसे क्या एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हूँ कि वो मुझे सच बताने की हिम्मत रखे। Okay. So Diksha ji, thank you for calling me, and thank you for sharing this difficulty. और आपको ही नहीं, ये बहुत सारे पेरेंट्स को दिक्कत आती है कि बच्चे जब 8 साल से लाइक प्री टीन वाले फेज़ में हो जाते हैं, तो प्री टीन वाली फेज़ में बहुत सारी बातों को पेरेंट्स को या तो शेयर नहीं करते और बताते हैं तो झूठ बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी आंसर शीट्स भी नहीं दिखाएंगे। तो अब करना क्या है? देखिए, आपने अपने प्रश्न की में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई है, उसमें ही आपका उत्तर भी छिपा हुआ है। आपने बताया कि वो पनिशमेंट के डर से झूठ बोलने लगा है। यानी कि हम कहीं न कहीं अपने पेरेंटिंग में गलतियों को बच्चे की को नॉर्मलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे ने गलती की तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। देखिए, मेकिंग अ मिस्टेक्स इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सो जब भी कोई भी व्यक्ति या तो कोई नई चीज़ अटेम्प्ट करता है या एक नई फेज़ ऑफ लाइफ में है जिसमें एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, जिनको लेकर हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो बच्चे के बहुत सारे आइडेंटिटी को लेकर डाउट्स भी हो सकते हैं। और फिर अगर गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं और गलती को फैमिली में नॉर्मलाइज नहीं किया जाता है और गलती के साथ एक पनिशमेंट जुड़ा होता है, तो बच्चा बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि वो गलती के पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलेगा, क्योंकि उसको सेफ फील नहीं होता है अपनी बातों को शेयर करना या गलती को बताना पेरेंट्स को। तो सबसे पहले तो आपको ये ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये रिलेशनशिप ट्रस्ट वाली अपने बच्चे के साथ बिल्ड करनी है कि बच्चा आपसे कोई भी बात, दुनिया की कोई से भी बात, बड़ी से बड़ी गलती भी आकर आपसे कन्फेस कर सके। फिर आप ये सोचेंगे कि अगर बच्चे ने गलती की और हम उसको पनिश भी नहीं करें तो हम क्या करें। तो ये हमें डिस्कशन इस पे करना ज़रूरी होता है कि गलती की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो जब बच्चे की समझ में आने लगता है कि कौन सी गलती के कितने छोटे बड़े जैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस समझने के बाद बच्चे की समझ में आता है कि किस तरह से हमको मिस्टेक्स को प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है। और अगर गलती होती है तो देन यू मस्ट ऑल्सो क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर चाइल्ड टू मेक मिस्टेक, टू अलाउ मिस्टेक्स। क्यों, अगर आप मिस्टेक्स अलाउ नहीं करोगे तो ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। आई होप दैट वुड हेल्प यू। थैंक यू। वेलकम टू संडे सपोर्ट सर्कल। कीप कमिंग बैक। थैंक यू। सो डियर पेरेंट्स, देखा आपने जाना कि अगर बच्चे गलती करते हैं, गलती बच्चे ही नहीं बड़े भी कोई भी गलती करे, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो डियर पेरेंट्स, देखिए, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और एनवायरनमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी उसमें बहुत सेफ फील हो, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है। और गलतियां हमेशा स्टेपिंग स्टोन्स होती हैं ग्रोथ का।
और ग्रोथ अगर जीवन में आपको खुद के में भी चाहिए तो आपको नई चीज़ें अटेम्प्ट करनी चाहिए और गलतियां करनी चाहिए। बस बात यह है कि एक गलती को बार बार रिपीट नहीं करें, अपनी गलतियों से सीखें। तो आई होप दिस वुड हेल्प यू ऑल।